जयपुर से आ रही है। कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। सीएमआर में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। जयपुर में सीएमआर में कैबिनेट की बैठक पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, कल ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित करके और आज किया गया था और अब सीएमआर में ये बैठक पूरी हो गई है, खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जो अब बैठक खत्म हो गई है। ये महाविद्यालय भणियाणा का नामकरण चौधरी खड़ताराम किसान जागृति के अग्रदूत, शिक्षा को समर्पित व समाज के सुधार के अग्रगामी रहे हैं। उन्होंने भणियाणा में 60 के दशक में किसान छात्रावास की स्थापना की थी। समाज सेवा में अविस्मरणीय योगदान के लिए और जन भावनाओं को देखते हुए आज कैबिनेट ने कॉलेज का नाम चौधरी खड़ताराम के नाम से करने का निर्णय लिया गया है। और विभिन्न मुद्दे हैं जिनको हमारे साथी महेश जोशी जी आपको ब्रीफ करेंगे। जैसा अभी ममता जी ने बताया कि कुछ मुद्दे उन्होंने बताए, आज की बैठक में और जो मुद्दे लिए गए जिनको पारित किया गया, उनमें राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन, मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों यानी भूतपूर्व सैनिकों के अलावा के लिए भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। वर्तमान व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों को अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा था। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है का भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट व न्यूनतम अंकों में छूट का लाभ भी मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के किसी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां एक भर्ती वर्ष तक अग्रेषित कैरी फॉरवर्ड की जाती रहेंगी। जो एक अन्य जो एजेंडा पास किया, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन। मंत्रिमंडल में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया। इस नीति का उद्देश्य बेघरों को भागीदारी एवं सम्मान के साथ बिना किसी भेदभाव के जीवन हेतु सक्षम वातावरण दिया जाना है। नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय जैसी मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध करवाए जाने, बेघर व्यक्तियों के लिए शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में भी मंत्रिमंडल ने जो नीति पास की है, उसके संबंध में मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाले पर्यटन इकाइयों जैसे ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैंपिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजित होंगे। ग्रामीण हस्तशिल्प को भी संरक्षण मिलेगा। देशी विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन पर एक्सेल मीडिया समूह बनाने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने पास किया। मंत्रिमंडल ने राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट LLP मुंबई द्वारा फिल्म निर्माण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल में राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 के अनुसूची 1 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
इसके अनुसार प्रोग्रामर के पद पर नियुक्ति हेतु 50% सीधी भर्ती तथा 50% पदोन्नति के वर्तमान प्रावधान को संशोधित कर 40% सीधी भर्ती तथा 60% पदोन्नति से किया गया है। इससे सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त कर सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा सामान्य शाखा नियम 1975 के संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत कर सहायक से कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति का कोटा 37.5% से बढ़ाकर 87.5% किया गया है। ये आज के प्रस्ताव। कैबिनेट की बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका बहुत बेसब्री से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इंतजार है, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में चर्चा की। और भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे नेता राहुल गांधी जी एक निडरता और साहस के साथ में इस देश के अंदर लेके निकले हैं। मैं समझती हूँ कि आजाद भारत में इस तरह का नेता कोई नहीं हुआ जिसने इस देश की एकता, अखंडता, युवाओं के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, इनको लेके पूरे देश के अंदर यात्रा निकालने का ऐलान किया। और आज आप सब लोगों के सामने आप देखिए कि लगभग 2000 किलोमीटर के नजदीक हमारे नेता राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं। इसके बारे में भी चर्चा की, कैबिनेट में बहुत से फैसले हुए। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में संदर्भ में आपको चर्चा करने के लिए गोविंद मेघवाल जी अपनी बात करें। भारत जोड़ो यात्रा जिसके संबंध में कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए और आप सबको भी संबोधित करके और सारी डिटेल बताई थी। और आज इस संबंध में कैबिनेट में बड़ी विस्तार से अभी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। ये हमारी जो यात्रा है 4 और 5 दिसंबर के बीच में यहाँ राजस्थान झालावाड़ में प्रवेश करेगी। झालावाड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से दौसा और दौसा से अलवर होती हुई हरियाणा जो है उसके बाद में हमारा स्टेट का जो है लास्ट प्रोग्राम होगा। हमारे स्टेट में करीब 18 दिन यात्रा चलेगी। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रोग्राम इसका ये रहेगा कि सुबह 6 बजे रवाना होंगे, 13 किलोमीटर चल के लंच करेंगे, शाम को 4 बजे रवाना होंगे और 7 बजे 8 बजे जाके एंड करके और वहां नुक्कड़ मीटिंग होगी। मालाखेड़ा के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर रैली के रूप में होगी, जिसमें कम से कम 5 लाख की संख्या होगी। और जो जिले हमारे वंचित रह गए उन जिलों के सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण, उन कार्यकर्ताओं को लेकर उनको एक विशेष पॉइंट दिया जाएगा। वो वहां पहुंचेंगे, रात्रि में रुकेंगे और सुबह जो 6 बजे यात्रा शुरू होती है उसके साथ वो चलेंगे। उनकी संख्या होगी 4-5 हजार। तो करीब जो हमारे ऑल इंडिया के भारतीय यात्री चल रहे हैं जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व साथ में, वो करीब 100-150 की संख्या है। स्टेट के हम होंगे उसमें करीब 400-500 होंगे और ज्यादा भी जरूरत पड़ी और ज्यादा जो जिले वाइज हमारी मीटिंगें हो रही है, प्रभारियों को भेज दिया गया है, तो हम लोग उसमें अधिक भी होंगे। और 5,000-10,000 की संख्या रात्रि को लाके रोकेंगे जो सुबह हमारे वहां से शुरू करेंगे। लोग खुद आगे राहुल जी की यात्रा में आने के लिए इच्छुक हैं और राजस्थान की जनता आप देखेंगे हजारों की तादाद पे, लाखों की तादाद पे राहुल जी को सड़कों पे देखने के लिए आ रही हैं। हम लोग सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा आज हमारे तमाम नेता, कैबिनेट में भी चर्चा हुई, सारे लोग खुद आगे होके हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है, हम किस जिले को ज्वाइन कर सकते हैं। हर जिले से, राजस्थान के कोने कोने से व्यक्ति आ रहा है, स्वयं भारत जोड़ो का हिस्सा बनना चाह रहा है और एक साहसी और निडर नेता को अपनी आंखों से देखना चाहता है जिसने इस देश के मुद्दों को लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक आवाज उठाने जैसा कि आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद 3,500 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। ये पहली यात्रा है जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे अग्निवीर जैसे ये योजना लाए, हिंदू मुसलमानों को दंगे करवाने की साजिश करते हैं। पूरे देश में जो सरकारें हैं चुनी हुई, जैसे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार चुनी हुई थी, कुछ एमएलए को खरीद करके उस सरकार को वहां तोड़ा गया और बीजेपी की सरकार स्थापित की गई। इसी तरह से पूरे देश में ना तो कहीं न्यायपालिका में न्याय मिल रहा है, हर तरह से
हर क्षेत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है मोदी और अमित शाह एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वापस भारत को जोड़ने के लिए, प्रजातंत्र कायम रखने के लिए और संविधान को, जो ये आरएसएस के लोग जिस तरह से पार्लियामेंट पर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों से परेशान होकर के कांग्रेस पार्टी ने तय किया राहुल जी के नेतृत्व में कि ये विशाल रैली यात्रा निकालकर, और हम एक देश में भाईचारा लाना चाहते हैं, वापस प्रजातंत्र हमारा सही रहे। जिस तरह से सरकारों को तोड़ मरोड़ करके डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, ये इनका जो है, इनको कमजोर करने के लिए और तानाशाह की जो इनकी नीति बन चुकी है तानाशाह की, इस नीति को खत्म करने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में विशाल यात्रा निकल रही है और लाखों की संख्या में उमड़ रहे हैं लोग। और राजस्थान के अंदर जो पीछे की रैलियां हो रही है, यात्रा चल रही है, उससे भी जोश खरोश के साथ लाखों की संख्या में लोग उमड़ करके आएंगे और इस यात्रा को सफल करेंगे। सीएम साहब ने कहा है कि 10 विधायक सचिन पायलट के पास नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, और एक भी विधायक ने कहा कि मैंने भड़काया हो तो मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग है। ये मंत्रिमंडल एक बार ओबीसी वाले को बिल्कुल क्लियर है क्या अभी तो क्या रूल्स अगर आएंगे तो सब क्लियर ओबीसी की जो विसंगति का मामला चल रहा था, क्या सीएम से मांग कर रही थी, तो क्या हुआ? ये फैसला हमने बताया है, जो विसंगति थी उसको दूर किया गया है और जल्द ही इसके जो डिटेल जो इसका किस प्रारूप में ये सामने आएगा वो एक बार जारी हो जाए, उस पर पूरा डिटेल्स पे बात करें। भर्तियों को लेकर क्या आरक्षण मिलेगा सर? सैनिकों को जो आरक्षण के हिसाब से है, जिस वर्ग को हिसाब से आरक्षण उनकी जो 12.5% है वो अलग मिलेगा, और जो नौजवान है जिनको आज तक शंका थी और बीजेपी के राज में उसमें जो विसंगति पैदा हो गई थी उसको दूर कर दिया गया। फौजियों को मिलेगा, वो मिलेगा फौजी रिपोर्टर है, और साधारण जो व्यक्ति है, जो नौजवानों में पीड़ा थी, पिछले दिनों आंदोलन किया, उनकी भावनाओं को देखते हुए जो बीजेपी ने त्रुटि की थी उसका सुधार कर दिया गया है। फौजियों को भी अपना राइट्स मिलेगा और ओबीसी के जो नौजवान है उनको भी अपना राइट्स मिलेगा। जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है उसमें भी लागू हो कि नहीं भर्ती, वो सारी डिटेल आएगी। अभी डिटेल आएगी। उल्टो सीधो राजेंद्र राठौड़ जी ने इसको भारत तोड़ो यात्रा बताया। राजेंद्र जी, सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे भारत को तोड़ने में लगी हुई है। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और तो और हमारी सेना का सत्यानाश कर दिया। जो लोग सैनिक देश की भावना से जो जाते थे, आज ये कह रहे हैं 17 साल में आओ और 21 साल में रिटायरमेंट। सेना के साथ जो इतना बड़ा दगा कर लिया, महंगाई, यही लोग, आपको याद होगा 2014 से पहले स्मृति ईरानी गैस की टंकी पे डांस करती थी, उस टाइम 400 रुपए में टंकी थी, आज 1100 पे चलेगी, कोई बोल नहीं रहा है। बाबा रामदेव कहता था 35 रुपए में प्रति लीटर डीजल मिलेगा, आप मोदी जी को लाओ और आपको 35 रुपए प्रति लीटर डीजल मिलेगा। आज डीजल की क्या हालत है, पेट्रोल की क्या हालत है। पूरे हमारे जो बैंक है उनमें निजीकरण कर दिया, रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ये पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। इसलिए देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमने जो है ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। और इन लोगों ने ये मतलब असत्य इतना बोलते हैं कि पूरे विश्व में जानते हैं कि मोदी से बड़ा कोई असत्य नहीं बोलने वाला है। तो राजेंद्र राठौड़ जो बात कह रहे हैं भारत तोड़ने की नीति तो बीजेपी पे चल रही है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी को 60 साल 70 साल तक उन्होंने राज नहीं सौंपा। ये राज में काबिल नहीं थे, लोगों को लड़वा रहे, लोगों को मरवा रहे, और अभी परिणाम देख लेना, सरदार शहर के अंदर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई।